नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुखम किसान पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तोरई की उन्नत खेती के बारे में। आप जो इस वीडियो में देख रहे हैं यह है तोरई का खेत। तो तोरई की खेती कैसे की जाती है, कौन सी वैरायटी लगाएं, कितना पौधा लगने वाला है, खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है, कौन कौन सी जलवायु में तोरई की खेती की जा सकती है और इसके अनुकूल मौसम क्या रहने वाला है, इरिगेशन, खाद और उर्वरक, खरपतवारों का नियंत्रण, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग यानी कि अनुकूल समय की। तो बरसात के मौसम में तोरई की खेती जुलाई अगस्त में की जाती है और इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में भी कई क्षेत्रों के अंदर तोरई की खेती की जा सकती है। खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की तैयारी के लिए कल्टीवेटर से 1 या 2 जुताई हमें करनी है। जुताई करते समय हमें कार्बनिक यानी कि देसी खादों का उपयोग आवश्यक रूप से करना है। इसके लिए हम गोबर की खाद या फिर केंचुआ खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मिट्टी को भुरभुरा करने वाले यंत्र जैसे हैरो या रोटोवेटर से भूमि को भुरभुरा बना लें और खेत के चारों ओर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। यह एक बेल वाली फसल है किसान भाइयों, जैसे कि खीरा, करेला, कद्दू है। इन सभी बेल वाली फसलों को सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में हम लगा सकते हैं, यानी कि इनको सेम ही वातावरण की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं सीड सिलेक्शन यानी कि वैरायटी की। तो नंबर 1 पर वीएनआर सीड की आरती किस्म आती है। नंबर 2 पर महिको की पल्लवी किस्म आती है। ननहेम्स की US 6001 एक वैरायटी है। नामदारी सीड्स की NS 474 वैरायटी है और पूसा नस्दार वैरायटी है। इन वैरायटियों में से किसी भी एक वैरायटी का सिलेक्शन करके आप अपने खेत में लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप अपने लोकल एरिया के अंदर जो वैरायटी चल रही हैं उनका ध्यान रखें और उनकी बिजाई भी आप अपने खेत में कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड की बात करें तो 800 ग्राम से 1 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यक होता है। इसके बाद दोस्तों बात आती है बेसल डोज की। तो बेसल डोज में हमें 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद और इसके साथ ही सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलोग्राम, डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि DAP 50 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास यानी कि MOP 20 किलोग्राम। और इसके साथ ही अगर भूमि में दीमक की समस्या है तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रिजेंट ग्रेन्युअल का प्रयोग हमें करना है। इन सब को बेड में डालकर बेड तैयार करें और इसकी खेती मंडप विधि से करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अगर आप मल्च का प्रयोग करते हैं तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर काम में लें और अगर आप ड्रिप इरिगेशन से तोरी की खेती करने जा रहे हैं तो 16 mm की जो ड्रिप लाइन है वो पर्याप्त रहती है। इसके बाद बात करें पौधों की दूरी की। तो पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 फीट रखें। सिंचाई की बात की जाए तो इस फसल को मध्यम सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मी के दिनों में 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें और बरसात के मौसम में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। अब बात करें स्प्रे की। तो इस फसल में प्रमुख रूप से एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, रेड पंपकिन बीटल, लीफ माइनर और डाउनी मिल्ड्यू और डायमंड बैकमोथ जैसे कीटों का और रोगों का प्रकोप रहता है। बात करें इनसे बचाव की तो जब हमारी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए उस समय सिजेंटा की एक्टारा 10 ग्राम प्लस UPL का साफ फंगीसाइड 35 ग्राम, इन दोनों को 15 लीटर की जो टैंकी आती है उसके अंदर मिलाकर फसल के ऊपर स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 50 से 55 दिनों के मध्य करें और इसके लिए आप UPL का लांसर गोल्ड 35 ग्राम प्लस पोषण सुपर 25 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसी प्रकार से आप कीटनाशक और फफूंदीनाशक का समय समय पर छिड़काव करते रहें। जैविक नियंत्रण करने के लिए आप स्टिकी ट्रैप जैसे कि पीला ट्रैप है या नीला ट्रैप है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फल मक्खी को नियंत्रित करने के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल करें।
इसके बाद बात आती है फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की। तो किसान भाइयों, पहली खाद आप 35 से 40 दिन पर यूरिया 40 किलोग्राम प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दें। सेकंड खाद जब फसल 65 से 70 दिनों के मध्य हो जाए उस समय यूरिया 40 किलोग्राम प्लस सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दें। इसी प्रकार से आप तीसरी खाद अपनी क्रॉप की कंडीशन के हिसाब से दें। इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर आप तोरई की खेती करते हैं तो 1 एकड़ से आप 140 से 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने बात करी तोरई की उन्नत खेती के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।